मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ही कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक ऐसा धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ सिखाया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको रटाया नहीं सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक की इस चौथी क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एलसीएम और एचसीएफ, लासा और मासा। एकदम मूल जड़ से सिखाने का काम करूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लघुत्तम समापवर्तक, जिसको आप लासा के नाम से जानते हैं और इसी को आप लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल भी कहते हैं, जिसे आप एलसीएम, शॉर्ट नेम इसका एलसीएम है। और महत्तम समापवर्तक, जिसको आप मासा कहते हैं, इसे आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के नाम से जानते हैं, जिसको आप शॉर्ट में HCF कहते हैं। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को हल करने की दो विधि, पहली विधि भाग विधि और दूसरा गुणनखंड विधि। भाग विधि को आप डिवीजन मेथड कहते हैं और गुणनखंड विधि को फैक्टर मेथड के नाम से जानते हैं। तो आइए दोस्तों कि एक एग्जाम्पल लेकर के मैं आपको इसको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एक एग्जाम्पल हमारा है 12, 15, 20 का एलसीएम और एचसीएफ भाग विधि तथा गुणनखंड विधि से। एलसीएम और एचसीएफ इसका क्या है कि भाग विधि और गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करिए। तो भाग विधि से हम इसका एलसीएम निकालने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले आप 12, 15, 20 इस तरह से आप लिख करके एक लाइन ऐसे खींच दीजिए। उसके बाद इसमें से ये चेक करिए कि आप इसमें से कौन सी संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है, मतलब कि 2 का पहाड़ा उसमें पूरी तरह से चला जाए। जिसमें 2 का पूरा पहाड़ा चला जाता है उसको आप उसमें काट दीजिए। काटने का मतलब विभाजित कर दीजिए, जितनी बार जाए उसको उसके नीचे लिख दीजिए। अगर जो 2 से नहीं कटता है उसको उसी के नीचे जस्ट उतार लीजिए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2 का पहाड़ा, 2 के पहाड़े में जो है 12 आता है, तो 2 छंग 12, तो 6 उसके नीचे लिख दीजिए और कामा लगा दीजिए। फिर 2 से 15 को काटने का प्रयास जब आप करते हैं तो वो कटता नहीं है, उसका पूरा पहाड़ा उसमें नहीं जाता है। इसलिए जो 2 से पूरा नहीं कटता है उसको जो है आप ऐसे उतार लीजिए उसी के जस्ट नीचे। फिर कामा लगाइए। फिर उसके बाद 2 से देखिए 20 कटेगा। 2 के पहाड़े में 20 आता है तो 10 बार में आता है, तो 2 दहम्मा 20 ऐसे उसके नीचे 10 लिख दीजिए। फिर आप वही चीज, वही प्रोसेस फिर आप अपनाइए कि 2 के पहाड़े में देखिए कि और कौन सा अंक आता है। जैसे ये 6 है, ये 15 है, 10 है, तो 2 के पहाड़े में 6 आता है, तो 2 तिहाई 6 3 बार में कट रहा है, तो 3 इसके नीचे उतार लीजिए। जो नहीं कटता है उसको उसके नीचे जस्ट उतार लीजिए। तो 2 से 15 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए। 10 कटेगा, 2 5 10। इसी तरह अब फिर वही चीज आप देखिए, 2 से ये तीनों नहीं कटेगा, ये 3 है, 15 है, 5 है, तो 2 से ये एक भी नहीं कटेगा। तो अब इसी से जस्ट ऊपर 3 से चेक करिए। हमारा रूल्स यही कहता है कि आप सबसे पहले 2 से चेक करिए। 2 से कटता है जब तक तब तक उसको काटिए, नहीं उसके बाद 3 से चेक करिए, फिर 5 से चेक करिए। ये प्रक्रिया है काटने का। तो अब 3 से चेक करिए।
3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 से 5 नहीं कटेगा, वैसे उसको उतार लीजिए। फिर क्या करेंगे आप, यहाँ 1 हो गया कामा 5 कामा 5। फिर अब इसमें से देखिए, अब 5 से ये कटेगा, 1 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लीजिए। फिर कामा 5 कटता है, 5 एकम 5, फिर 5 एकम 5। तो अब क्या करेंगे, जब सब 1 1 हो जाए तो इसी का इधर वाले का पूरे का इधर जो है हम गुणा कर लेते हैं। तो एलसीएम हम किसका निकाल रहे हैं, 12, 15 और 20 का। तो एलसीएम लिखने का तरीका यही है कि आप एलसीएम लिख करके ब्रैकेट में उन संख्याओं को लिखिए। कुछ लोग होते हैं क्या, ऐसे लिख देते हैं एलसीएम बराबर दिस, तो ये थोड़ा गलत माना जाता है। लिखने का तरीका ये है कि एलसीएम आप लिखिए, उसके बाद उस संख्या को लिखिए जिसका आप एलसीएम निकाल रहे हैं। तो बराबर जो इधर आया है उसी को आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 2 और 2 और 3 और 5 इनका आपस में गुणा करेंगे। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आ गया एलसीएम का भाग विधि से। अब आपको HCF भाग विधि से HCF बताना सिखाते हैं। सबसे पहले आप तीनों संख्याएं ऐसे 12 कामा 15 कामा 20 ऐसे लिख लीजिए। तो फर्स्टली आप करेंगे क्या, सबसे छोटी वाली संख्या से उससे बड़ी वाली संख्या में भाग करिए। अगर कुछ शेषफल बचता है तो उससे उसकी पहली वाली संख्या में भाग करिए। इन दोनों का मासा इन दोनों का जो मासा आता है उसी से जो है आप तीसरे वाले को डिवाइड कर दीजिए। तीसरे वाले को करिए और वो उसमें भी अगर कुछ शेषफल आता है तो आप उससे उसको करिए जिससे आप इसको डिवाइड किए हैं। यही प्रक्रिया अनवरत चलती रहेगी और यह तब तक चलती रहेगी जब तक कि उसका शेषफल शून्य ना हो जाए। जैसा कि देख रहे हैं आप कि 12 से 15 में भाग करना है। तो 12 एकम 12, 15 में से 12 घटाया 3 आ गया। 3 से देखिए, अगर यही शेषफल आ जाता तो यही इसका HCF हो जाता। अगर यहाँ शेषफल कुछ बच रहा है तो अब उसी से जो है जिससे भाग किए हैं उसमें हम भाग करेंगे। 3 से 12 में भाग, तो 3 चौक 12। अब देखिए यही जो शेष 0 बच गया, इसका जो शेषफल आया 0। अब यही हम कह सकते हैं कि 3 जो है 12 और 15 का HCF हो गया। तो हमको अभी इन तीनों का निकालना है एक साथ। तो अब इस 3 से हम इस 20 को डिवाइड करेंगे। तो 3 से जब 20 को डिवाइड मैंने किया तो 6 बार गया, 3 छंग 18, शेषफल आया 2। अब अगर यही शेषफल आ जाता, यहाँ शेषफल जो 0 आ जाता तो ये इसका HCF होता, लेकिन यहाँ आया 2। तो अब 2 से इसमें भाग करेंगे। इसमें जब भाग किया तो आया 1। अब जब तक ये 0 नहीं आता तब तक ये प्रक्रिया चलती रहेगी। इससे इसमें भाग किया, जो शेष आया इसमें करेंगे। इससे इसमें भाग किया, जो शेषफल आएगा उससे इसमें करेंगे। अब 1 से 2 में भाग करना है, 1 दुक्के 2। तो यहां जो है आ गया 0। तो हम अब जो है इसी को इन तीनों का HCF कह सकते हैं। तो अतः HCF 12 कामा 15 कामा 20 का जो है HCF आया 1। अब आप गुणनखंड विधि से LCM और HCF कैसे ज्ञात करेंगे, यहां मैं आपको समझाया हूं। तो जरा देखना, गुणनखंड विधि से LCM और HCF। तो LCM ज्ञात करने के लिए और HCF ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम उन सभी संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं। तो जैसे ये 12 है, 12 का आप अलग से LCM ले लीजिए, या आपको फैक्टर ट्री के विषय में आगे आपको बताया जाएगा। जैसे हमको फैक्टर ट्री के माध्यम से गुणनखंड निकाला जाता है। तो जैसे 12 है, 12 का आप गुणनखंड कैसे निकालेंगे। तो आप जैसे 12 को, जैसे कोई लड़का कहे कि 12 को सर हम 3 चौक 12 कह सकते हैं, 3 चौक 12। किसी ने कहा सर नहीं, हमारे दिमाग में ये नहीं आया, मेरे दिमाग में आया कि 6 दूनी 12। और किसी ने कहा कि सर 2 छंग 12, 2 छंग 12। तो जिसके दिमाग में जो आ जाए वही सही है। तो
तो जैसे आपके दिमाग में आया 3 चौक 12, तो अब 3 का तो अलग से और कोई गुणनखंड हो नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है तो 1 तिक्के 3, तो 3 को और 2 संख्याओं के गुणनफल के रूप में नहीं लिखा जा सकता। 4 को आप कह सकते हैं 2 दूना 4। अब ये जो है एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में टूट गया है, तो इसको आगे हम जो है अभाज्य संख्याओं के विषय में भी बताएंगे, लेकिन ये अपने सरलतम रूप में इसका गुणनखंड हो गया है। तो इसका जो गुणनखंड आया 2 2 3, 2 दूना 4 तिहाई 12। इसी तरह से जिसके दिमाग में आया 6 दूनी 12, तो इस 6 का 2 तिहाई 6 आप लिख सकते हैं, तो ये इसका गुणनखंड हो गया। 2 छंग 12, तो यानी 6 को 2 तिहाई 6 लिख सकते हैं, ये इसका पूरा गुणनखंड हो गया। गुणनखंड सबका सेम आया, तो यानी 12 का जो गुणनखंड आया 2 दूना 4, 2 गुणा 2 गुणा 3, और 15 का जो गुणनखंड आया 3 गुणा 5, और 20 का जो गुणनखंड आया 2 गुणा 5। अब हमको एलसीएम निकालना है, तो अब एलसीएम निकालने के लिए रूल्स कहता है कि जो संख्या का गुणनखंड मैक्सिमम है, जिस संख्या में किसी अंक का मैक्सिमम गुणनखंड कितना है, उसको स्टेप बाय स्टेप आप लिख लीजिए। जैसे इस संख्या में 2 का 2 बार गुणनखंड है, इसमें जो है 1 भी बार नहीं है, इसमें 2 बार है, तो मैक्सिमम 2 का 2 बार गुणनखंड है, तो इस दोनों को ऐसे आप लिख लीजिए। और उसके बाद देखिए और कौन सी संख्या है, फिर है 3, इसमें अधिकतम 1 बार है, इसमें भी अधिकतम 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं, तो जिसमें जो अधिकतम है उसको लिख लीजिए। 3 लिख लीजिए, 1 बार है। अब 5 देखना है, ये 5 इसमें है, इसमें भी 1 बार है, इसमें 1 भी बार नहीं, तो इन दोनों में ही मैक्सिमम 1 बार है, तो केवल 1 ही बार आप उसको लिख लीजिए गुणा के रूप में। तो इस तरह से आप उसको गुणा कर लीजिए। 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 पंजे 60, 60 आपका एलसीएम का आंसर आ गया। अब एचसीएफ उससे भी सरल है, HCF सबसे सरल है, तो HCF 12, 15 और 20 का कैसे आप निकालेंगे, इसमें आपको यह चेक करना है कि कौन सा अंक तीनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ, जो सब में हो। तो इसमें देखिए एक भी ऐसा अंक नहीं है जो तीनों में हो, जैसे इसमें 2 है, इसमें 1 भी 2 नहीं है, इसमें 2 बार 2 है, तो इसमें 2 तीनों में नहीं है, 3 भी तीनों में नहीं है, क्योंकि इसमें है, इसमें नहीं है। 5 भी तीनों में नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। तो इसमें है क्या कॉमन, 1 का गुणा ऑलरेडी सभी अंकों में हुआ रहता है, तो इसमें 1 तीनों में है, तो इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1। तो दोस्तों एलसीएम और HCF का जो बेसिक स्ट्रक्चर था मैंने आपको समझाया, और इसी के साथ मैं एलसीएम और HCF का ये क्लास समाप्त करता हूं। आप लोगों को अगर मेरा ये वीडियो समझ में आया हो, आपको लगता है कि हाँ मैंने इससे कुछ सीखा, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।